दादाजी, दादाजी मैं आ गया। आओ बैठो बैठो। दादाजी मुझे आपसे ना बहुत जरूरी काम है। अच्छा। और शुक्ला जी ने चेक्स दिए साइन करवाने के लिए। ओहो। अच्छा अच्छा। जल्दी कीजिए, मुझे बहुत काम है। ऑफिस के चेक्स हैं? हाँ। और ये कैसा चेक है? मशीनरी का चेक्स। गुड। साइट पे जो नई मशीनें खरीदी गई हैं ये उन्हीं का चेक है। देखो बेटा, हम केवल इमारतें नहीं बनाते, हम बनाते हैं घर अपने ग्राहकों के लिए। हमारा कारोबार है इसलिए मुनाफा कमाना तो जरूरी है, लेकिन मुनाफे के साथ साथ हमें अपने ग्राहकों की सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखना है। समझ गए? ये लो। अगर ये बुढ़ा ऐसे ही चेक साइन करता रहा तो एक ना एक दिन पूरा बचत खाता भी कारोबार की बलि चढ़ जाएगा। कुछ ऐसा चक्कर चलाना पड़ेगा कि चेक बूढ़े के पास रहे और साइनिंग अथॉरिटी मेरे पास। तुम्हारा काम खत्म। अच्छा, मैं ऑफिस जाता हूँ। ठीक है, जाओ। दादाजी, दादाजी आपके लिए चाय कम शक्कर के। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू भाई। चाय की तो मुझे बड़ी तलब लगी थी। दादाजी मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। आदित्य, हाँ? आप कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ चेक्स देने। अच्छा, मेरे लिए तो कभी कोई चेक साइन नहीं करवाया आपने। अरे हाँ, चल झूठी। दादाजी तुम्हें चेक्स देते तो हैं हर महीने पहली तारीख को। पागल, ये तो ऑफिस के चेक्स हैं। अच्छा मैं जा रहा हूँ ऑफिस। दादाजी से परमिशन भी ले ली है मैंने। अब हर काम के लिए दादाजी की परमिशन क्यों लेते हो? दादाजी से नहीं लूंगा तो किससे लूंगा? दादाजी की तो कंपनी है, कितने सालों से चला रहे हैं। आदित्य, आप सिर्फ पूछते और सीखते रह जाओगे। और वो अमन ठीक होते ही सारा कारोबार अपने हाथों में ले लेगा। अच्छा, कितना मजा आएगा नहीं? अमन अच्छा लड़का है, मेरा दोस्त है वो। हम साथ साथ ऑफिस जाएंगे, बहुत मजा आएगा। अच्छा तुम जाओ, मुझे बहुत काम है, मैं बहुत बिजी हूँ। जाओ। इस दादाजी के भक्त को कुछ भी समझाना यानी भैंस के आगे बीन बजाना है। पर अमन के हाथों में ये सारी दौलत कभी नहीं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, किसी कीमत पर नहीं। दादी जी, ये रही आपकी चाय। मक्खन, तुझे सरगम बिटिया कैसी लगती है? सरगम जी, अरे दादी उनकी तो पूछो मत। फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल। और वेदांत? वेदांत भी दादी ठीक ही है। और सरगम और वेदांत की एक साथ जोड़ी कैसी लगती है? अब जोड़ी दादी ऐसा है कि लड़का था तो हैंडसम और अपनी सरगम जी भी गोरी चिट्टी। पर जहां तक इन दोनों की जोड़ी का सवाल है ना दादी, उसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सवालों के उत्तर देना तो बहुत बड़ा उत्तरदायित्व का काम है। मक्खन, यू गोल गोल जलेबी की तरह जवाब मत दे। सीधे सीधे बता दोनों की जोड़ी कैसी लगती है। अब बात ऐसी है दादी कि अब अगर चांद हमें पसंद आ जाए तो उसे उचक्कर छू थोड़ी सकते हैं ना। अब सरगम जी को आप समझिए चांदनी रात का चांद, और वेदांत को आप समझिए कि उचक्कर छूने वाला एक इंसान। लेकिन दादी एक बात मेरी समझ में साफ साफ आई। जब प्ले के टाइम पे मैंने अमन भैया और सरगम जी को संवाद बोलते सुना तो मुझे लगा कि इन दोनों का मामला आगे बढ़ सकता है। अच्छा, तो यहाँ सरगम और अमन की जोड़ी बनाने की भी बातें होने लगी। बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ रही है इनकी कहानी। स्पीड ब्रेकर की सख्त जरूरत है। बस बस, हम समझ गए, अब तू जा। ठीक है दादी, ठीक। वैसे सरगम और अमन की जोड़ी जमेगी बहुत अच्छी। लेकिन सरगम तो किसी और की अमानत है। अगर अमन के लिए मुझे सरगम जैसी ही कोई लड़की मिल जाए तो
ऐसे अकेले बैठे बैठे किसके बारे में सोच रहे हो? कोई ऐसी वैसी बात हो तो तुम मुझे बता सकते हो, शायद मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। अमन, क्या मैं इतनी पराई हूँ? तुम अपनी परेशानी मुझे नहीं बताओगे? अच्छा, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो ऐसी कोई बात नहीं है अंजलि चाची, बैठिए। बस कैंप की 2-3 बातें याद आ गई थी और कुछ नहीं। हाँ हाँ, कैंप की यादें तो आपको सताएंगी ही। वहाँ का माहौल जो बड़ा लाइव था, और सरगम जो थी वहाँ पर। क्या कर रहे हो भैया? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर ये लीजिए दूध, गटागट पी जाइए। नहीं मक्खन सिंह, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं पी पाऊंगा। देखिए, दादाजी का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। हाँ, जब तक आप ये दूध नहीं पियेंगे ना, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। अच्छा बाबा, ठीक है, इधर ये धन्यवाद। अब तो खुश होना तुम। थैंक यू, वेलकम वेलकम, वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात है मक्खन सिंह, आजकल आप अंग्रेजी वर्ड्स कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हैं। ये तो सब सरगम जी की कृपा है बस। पर अब मक्खन सिंह जल्दी ही अंग्रेजी भूल जाएंगे। क्यों? सरगम दीदी जो नहीं है, अब तो वो अगले साल ही मिलेंगी, और अगले साल तक अंग्रेजी याद रखना इनकी बस की बात नहीं है। क्यों भैया? हाँ पिंटू, जाओ भैया को आराम करने दो। अच्छा अमन, तुम अब आराम करो, मैं तो बाद में मिल लूंगी। सरगम, सरगम, सरगम। कमाल है। सरगम, मैं नहा रही हूँ वेदांत, जरा 2 मिनट बाहर बैठो। ओके 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 ओके, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। किसके फोटोग्राफ्स हैं? क्या है ये? और क्यों है ये? तुमने मुझसे छुपाया क्यों? बोलो, जवाब दो। चुप क्यों? जवाब दो। वेदांत, वो मैं तुम्हें क्या मैं तुम्हें? अगर मुझे पहले पता होता कि समर कैंप में इतना मजा आता है तो मैं भी तुम्हारे साथ चल लेता। अच्छा, तो फिर अगले साल आ जाना। लेकिन मैंने फोटोग्राफ्स देखे नहीं, ये दिखाओ। अब बाद में देख लेना। अरे सर, मुझे अभी। वेदांत, अरे बाद में देख लेना। आया बाबूजी।
मैंने ये फोटोग्राफ्स नहीं देखे, मुझे देखने हैं। हाँ। ओके? ओ गॉड, बच गए। अरे रुक्मणी, खा ले, जो पेट में गया समझ कि वही तेरा है। भूखे नहीं रह सकूं। कहीं हो लाड़ी, ऐसी जली रोटी जैसी क्यों लग रही है? आ, बैठ बैठ बैठ, ले फ्रूट खा ले, फ्रेश हो जाएगी, चेहरे पे रौनक आ जाएगी। हम सबके चेहरों पर से रौनक उड़ जाने वाली है। आपको पता भी है कि इस घर में क्या हो रहा है? बुरी शान की जब भी मुंह खोलेगी अशुभ ही अशुभ बोलेगी। अरे कभी तो शुभ बोला कर। अब चारों तरफ अशुभ ही अशुभ हो रहा है, तो मैं कहाँ से शुभ समाचार लाऊं? तुम्हारा तो मूड ही खराब कर दिया। अब क्या फल खाऊं? बोल, कहीं बोलना है? ये सरगम भी ना जितनी भोली दिखती है उतनी है नहीं। कैंप में उसके और अमन के बीच में कहीं अब और कहीं वो पटर पटर बातें करके बड़ी चालाकी से उसने अमन को अपने जाल में फंसा लिया है। कुछ भी करके अमन को दोबारा सरगम से मिलने से रोकना ही पड़ेगा, वरना हम बन जाएंगी दास रानी और वो बनेगी राज रानी। अरे चुप कर बेंदी, मारे हेदस भरा गई। चुप कर। अरे ये ऐसे कैसे बनेगी? वैसे लाड़ी, अमन हमारा खून तो है नहीं, वो तो बहरूपिया है, बहरूपिया। और ये बात बहुत जल्दी साबित हो जाएगी। फिर सरगम को भी उससे दूर भेजने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार हम दोनों साबित कर दें कि अमन शंकर नारायण भार्गव का पोता है ही नहीं। आप तो जानती है ना अम्मा, इस घर में वो ही होता है जो बाबूजी चाहते हैं। अगर उन्होंने कहा है कि अमन ही उनका पोता है तो है, हम और कुछ नहीं कर सकते। वैसे पोते पर तो मेरे जादू का असर हो ही रहा है। बस कुछ भी करके ये बुढ़ा बुढ़िया मेरे हाथ में आ जाए, फिर तो बस हर काम आसान हो जाएगा। मुझसे कुछ काम था बहू? बड़ी अम्मा, मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम अमन के कैंप से वापस लौटने की खुशी में किसी अच्छे रेस्टोरेंट में एक पार्टी करें। इसी बहाने से वो पूरे परिवार के साथ घुल मिल भी जाएगा और उसका झिझकना भी कम हो जाएगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है अंजलि बेटा। तुम ऐसा करो कि आज ही किसी रेस्टोरेंट में बुकिंग करवा दो। मैं अभी आती हूँ। हरिओम हरिओम। डेफोडिल रेस्टोरेंट, आज शाम के लिए एक फैमिली टेबल बुक करवाना है। I love you. सरगम आज मेरे दिल के हर जर्रे में है। ये प्यार नहीं तो क्या है, पर ये नामुमकिन प्यार मैं क्यों कर बैठा।
मुझे तो ये पता भी नहीं कि सरगम मुझसे प्यार करती भी है या नहीं। उसने आज तक कुछ नहीं कहा। और सबसे बड़ी हकीकत तो ये है कि सरगम का नाम वेदांत के साथ पहले से ही जुड़ चुका है। वो वेदांत की होने वाली पत्नी है। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? अमन, कैसा है मेरा बेटा? मैं ठीक हूं दादी। ये समर कैंप भी ना बड़ा मजेदार होता है। मैं जिंदगी में पहली बार गई थी, लेकिन सच कहूं दोबारा जाने की इच्छा है। हाँ दादी, मुझे भी समर कैंप में बहुत मजा आया। जाने अनजाने में मैं कितने सारे नए दोस्त बनाए। उन छोटे बच्चों के साथ तो मैं यूं घुल मिल गया कि वक्त का पता ही नहीं चला। और वो बच्चे इतने बदमाश हैं वो कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझसे पूछते हैं कि अच्छी तरह बास्केटबॉल कैसे खेलें। मैंने बताया कि प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, लेकिन नहीं, मेहनत किसी को नहीं करनी। और वो सरगम, वो उनसे भी बड़ी। मैंने उससे कहा कि बास्केटबॉल लड़कियों के लिए नहीं है, जिनको आता है उनको खेलना चाहिए, टफ गेम है। लेकिन नहीं, खेलने लगी, गिरी, चोट लगी और मुझसे रूठ गई। जाके अपने आप को रूम में बंद कर लिया। अब मैं विनती कर रहा हूँ, बच्चे विनती कर रहे हैं कि बाहर आ जाओ। हमें लगा कि रो रही होगी, लेकिन जब दरवाजा खुला तो हम सब ने देखा कि मैडम रो नहीं रही थी, हंस रही थी, वो भी हम पे। पागल है, बिल्कुल पागल। फिर वो वेदांत आया सरगम को लेने। पागल ने मुझे बताया नहीं था कि उसकी 15 दिन में वेदांत के साथ शादी होने वाली है। पागल है, बिल्कुल पागल। लेकिन अमन बेटा, तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसी पागल लड़की की वजह से तुम्हें समर कैंप में जाने का मौका मिला। और तुमने कितनी मौज मस्ती की। मुझे तो लगता है तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, है ना? आप सही कह रही दादी। अच्छा हुआ आपने मुझे ये बात याद करा दी। मैं सरगम को फोन करके उसे थैंक्स जरूर कहूँगा। लो देखो, मैं जब से इतनी बातें कर रही हूँ और जो बात मुझे तुम्हें बतानी चाहिए थी वो तुम्हें भूल ही गई। कौन सी दादी? बेटा, आज रात को हम लोग डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। आप कह रही हैं तो मैं इनकार तो नहीं कर सकता, लेकिन सच कहूँ तो मेरा कहीं जाने का जी नहीं कर रहा दादी। मैं कहीं नहीं जाना चाहता। अगर हम लोग डिनर पर सरगम को भी इनवाइट करें तब भी नहीं? ऐसा करो कि सरगम को फोन करके तुम ही इनवाइट करो। मुझे पूरा यकीन है कि वो मना नहीं करेगी। मैं अच्छा, हम तैयार होते हैं, ठीक है? मैं तैयारी कर रही हूँ। जल्दी तैयार होके बाहर आ जाना, समझ गए?